नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वर्ष 1920 में। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? CR दास ने। याद रखेंगे दोस्तों, CR दास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? केसरे हिंद की उपाधि जो है त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में थे। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्थापित किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास जो हैं देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन के। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ जिसे माना जाता है गांधी-दास पैक्ट। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1929 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई? लाहौर अधिवेशन 1929। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर में किया गया था 26 दिसंबर 1925 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? MN रॉय के द्वारा की गई। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? N दत्त मजूमदार के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी किस बार दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915 में। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा के तौर पर गांधी जी को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? डरबन में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। याद रखेंगे दोस्तों, सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? बजाज का।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में सम्मिलित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन का तथा पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था दोस्तों? सर एंड्रयूज फ्रेजर था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई थे बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। याद रखेंगे दोस्तों। आगा खां। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन में की थी। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई दोस्तों? अमीर अली की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। याद रखेंगे दोस्तों। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान जो है किस अधिवेशन में किस अधिनियम में किया गया है? पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ सिन्हा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखेंगे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। याद रखेंगे। भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास की हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखेंगे दोस्तों। दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन।
कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर जाऊंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम कर्नाटक में। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा की अध्यक्षता की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आचार्य JV कृपलानी थे स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई? कलकत्ता में। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया दोस्तों? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी दोस्तों? विवेकानंद की शिष्या थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? अडियार मद्रास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।